हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड हरभजन सिंह सिद्धू कानपुर पधारे। हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू आज ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में कानपुर पधारे। कानपुर में रेलवे स्टेशन में हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल की पूरी टीम के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रेलवे एवं डिफेंस की भारी संख्या में प्रतिनिधि लोग मौजूद रहे। एकता भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बोलते हुए महासचिव सिद्धू ने कहा कि भारत सरकार द्वारा मजदूर हित के खिलाफ श्रम कानून बनाया जा रहा है। मजदूर के हितों की रक्षा के लिए बने श्रम कानूनों में परिवर्तन कर केवल उद्योगपतियों के हित में 4 श्रम कानूनों का निर्माण किया है। मजदूर यूनियन बनाने पर हमला हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण हो रहा है। कर्मचारी की बुनियादी अधिकारों पर रोक लगा दी गई है। देश के सारे सरकारी संस्थानों को पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। देश के 10 बड़े मजदूर संगठनों ने ये फैसला लिया है कि आगामी 2 दिसंबर 2022 को पूरे देश में श्रम संगठनों व मजदूरों के लिए जागरूकता अभियान के जरिए मजदूर नीतियों पर हो रहे नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगले वर्ष 30 जनवरी 2023 को गांधी हत्या वाले दिन राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया जाएगा, जिससे देश के सभी केंद्रीय श्रम संघों के अलावा स्वतंत्र फेडरेशनों के प्रतिनिधिगण भाग लेंगे, जहां से सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को बदलवाने के लिए भावी रणनीति तय करेंगे। आज शाम ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशनों के खुले राष्ट्रीय अधिवेशन में श्रमिकों कर्मचारियों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें देश भर सभी डिफेंस इकाइयों के लाखों कर्मचारियों भाग लेंगे। आंदोलन एवं संघर्ष के प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल के संरक्षक शरद प्रकाश अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष तरुणी कुमार पासवान, महामंत्री योगेश ठाकुर, उपाध्यक्ष छविलाल यादव, उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह, सचिव RS मिश्रा, राम भरोसे, धीरेन्द्र मौर्य, कैलाश पासवान, इंद्रदेव कैलाश यादव, सिकंदर रमाशंकर सहित अच्छी संख्या में लोग मौजूद रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। मैं तारणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा का कानपुर मंडल अध्यक्ष। मैं हमारे हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू साहब और हम लोग के बीच हिंद मजदूर सभा का कन्वेनर आपका शरद साहब, आपका डिफेंस से छविलाल साहब, हमारे योगेश ठाकुर साहब और हमारे राम भरोसे जी हैं। PF से हमारे राजेश शुक्ला साहब, आपका LIC से शुक्ला साहब। हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग तो छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं। हाँ, SR के मंडल अध्यक्ष और जितने भी हमारे हिंद मजदूर सभा के अलावा जितने डिफेंस, रेलवे, रोडवेज, LIC सभी लोग हमारे हिंद मजदूर सभा के महामंत्री के आने का खबर सुनते ही सभी लोगों ने जोश शोश से इनका स्वागत किया। हम लोग जात पात धर्म से हट करके जिस तरह से हमारे हरभजन सिद्धू साहब भारत सरकार के लेबर विरोधी नीति के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ते हैं, ये किसी पर कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। किसी भी मायने में जो है कि लेबर का जो है कि नुकसान नहीं चाहते हैं। चाहे जितने भी ट्रेड यूनियन के लोग इनको साथ दें या ना दें, व्यक्ति रूप से इनको शेरे दिल्ली कहा जाता था और शेरे दिल्ली की तरह ये भारत सरकार को अपनी हर मीटिंग, हर कॉन्फ्रेंस, हर लड़ाई में जो है कि अपनी आवाज को उठाते हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से हमारे हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री शेर दिल कहलाने वाले शेर के ही तरह, जिस तरह से आप लोग के बीच में सारे रेलवे, रोडवे, डिफेंस सभी जगहों की इन्होंने बात किया, इसी तरह के ये मुद्दा उठाते रहे। मैं इनके साथ हूं और मैं समझता हूं इनके साथ HMS के अलावा जितने भी इंटर C2 INTC 12 फेडरेशन के लोग जितने जो कहा गया है, सब लोग इन्हें सम्मानित करते हैं और सब लोग इन्हें श्रेय देते हैं। हम इनके लिए मैं दुआ करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, ताकि जो मजदूर गरीब गुरबा है जिनकी लड़ाई जो है कि इस भारत देश में जिंदा रहे। मैं इसी के साथ ज्यादा न कुछ कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हिंद मजदूर सभा जिंदाबाद। हरभजन सिंह सिद्धू साहब जिंदाबाद। जी बताएं। मैं पहचान यादव, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का रेवेन्यू सेक्रेटरी और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का 27वां
त्रिवार्षिक अधिवेशन हरमापुर में हो रहा, उसका अध्यक्ष हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे फेडरेशन में परम आदरणीय श्री सिद्धू जी पधार कर उस अधिवेशन की गरिमा को आगे बढ़ाएंगे। और आज 220 वर्षों का डिफेंस का इतिहास है कि हम लोग 220 वर्षों से भारत सरकार के पूर्व भी जो देश के अंदर अंग्रेजों की सरकार थी उनको भी डिफेंस के माल को सप्लाई करते थे। और देश की आज़ादी के बाद जितने युद्ध हुए उन सभी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के असलहों के दम पर भारत सरकार की फौजों ने दूसरे देशों को पराजित किया। लेकिन मौजूदा सरकार इस डिफेंस के 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को कारपोरेशन की तरफ डाल दी है, जिससे कारपोरेशन ही देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो जो तोप के रेट थे फ्रांस ने उसके 4 गुना रेट बढ़ा दिए थे। तत्काल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मियों ने विद इन वीक उस गोले को तैयार किया और फौज के पास सप्लाई किया था। तो इस तरह से अगर डिफेंस की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां कारपोरेशन प्राइवेटेशन की तरफ चली जाएंगी तो सीधे सीधे देश की आज़ादी के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, जिससे कि जब लड़ाई होगी तो वही जो विदेशी लोग हैं वो लोग हमेशा ये प्रयास करेंगे जो गन हम इतने में सप्लाई करते थे युद्ध के दौरान उनके रेट बढ़ जाएंगे। जैसे सीजनल में बड़े बड़े उद्योगपति अपने ऊनी कपड़े ऐसे उनके रेट हाई कर देते हैं। तो ये मौजूदा सरकार को सिर्फ उद्योगपतियों का ध्यान है, कर्मचारियों का ध्यान नहीं है। ये जो बड़ा त्रैवार्षिक अधिवेशन हो रहा इसमें देश के पूरे कोने कोने से और सभी लोग इस बात का संकल्प लेंगे कि इस देश की मौजूदा सरकार की जो नीयत देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, रेलवे को बेच रही है, पोस्ट ऑफिस बेच रही है, देश का ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सरकारी जिसको वो बेचना चाह रहे हैं। अगर देश की स्थिति ऐसी बनी रही तो निश्चित तौर से देश को ये पूरे कारपोरेशन की तरफ, प्राइवेटेशन की तरफ ले जाके इस आजाद भारत को फिर से गुलामी की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। इसलिए देश का हर मजदूर वर्ग एक संगठित होकर इस भारत सरकार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेगा। मैं हरभजन सिंह सिद्धू, महामंत्री हिंद मजदूर सभा, आज दिल्ली से वंदे भारत पर कानपुर स्टेशन पर पहुंचा हूं। हमारे कानपुर के विभिन्न भागों के जो मजदूर नेता हैं उन्होंने अपने साथियों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया है। आज के शाम को ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन का खुला अधिवेशन है। उनका ये त्रिवार्षिक अधिवेशन है और उसके अंदर बहुत ही मुख्य मुद्दों के ऊपर चर्चाएं होंगी। और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो अखिलेश यादव जी, वो भी उसमें आने वाले हैं और अन्य अतिथि भी उसमें पहुंचेंगे। और जो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन का मांग है कि हमारा जो कॉर्पोरेटाइजेशन किया है वो बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि वो एक सीढ़ी है प्राइवेटाइजेशन की तरफ को जाने की। जो देश की रक्षा का जो उत्पादन करते हैं तो गोले बनाते हैं, जिनके उत्पादन से देश का 2-2, 3-3 लड़ाइयाँ जीती गई हैं, चाहे चाइना से हो चाहे पाकिस्तान से हो, उसको ठेकेदारों के हाथ में देना वो देश के साथ एक विरोधी काम है, वो देश विरोधी काम है। ऐसी जो देश की विरोधी नीति इन्होंने बनाई है। तो वो सिर्फ डिफेंस को ही नहीं बेच रहे हैं, रेलवे को भी उन्होंने घोषणा की है कि हम तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का जो एसेट्स हैं उनको बेचेंगे। वंदे भारत के नाम से 150 गाड़ियां बेचेंगे, कॉलोनियां बेचेंगे, स्टेशन बेचेंगे और उनसे जो पैसा कमाएंगे उससे अपनी सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट भी, चाहे बैंक हैं, सारे बैंकों को जो है वो प्राइवेटाइजेशन की घोषणा कर दी है। जितना LIC है, जो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, मुनाफा कमाने वाले कारखाने हैं, उनको कौड़ियों के भाव में बेचने का काम ये कर रहे हैं। जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर बहुत ही रोष है वर्करों के अंदर। गवर्नमेंट का जो 1 नंबर का एजेंडा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और उसमें कर्मचारियों के जो हितों की रक्षा जो संवैधानिक तौर पर हमारे संविधान में लिखी हुई है कि 2 हाथ को काम देना चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है और डिसेंट जॉब देना। और इस वजह से वो डिसेंट जॉब ना देकर ठेकेदारी प्रथा को लागू कर रहे हैं, जिसके अंदर जो मिनिमम वेज स्टेट की है वो भी ठेकेदार नहीं देता है। 12-12 घंटे काम, ये 12 घंटे काम के लिए कितनी बड़ी लड़ाई दुनिया में हुई। 1886 में शिकागो के अंदर एक 8 घंटे की लड़ाई को लेकर इतना बड़ा शहादत हो गई वहां पर, और अंत में ये समझौता हुआ कि 8 घंटे ज्यादा कोई भी मालिक जो है किसी मजदूर से काम नहीं ले पाएगा। परंतु अभी इन्होंने जो हमारे श्रम कानून 44 से, जो हमने देश की आज़ादी से पहले और बाद में संघर्ष करने के बाद प्राप्त किए थे, बिना किसी मजदूर संगठन से बात किए हुए
अपने मजदूर संगठन जो सरकारी लेबर विंग है इनका, उसकी तो मैं कह नहीं सकता हूँ, परंतु वो भी कहते हैं कि हमारे से बात नहीं हुई है। उनको इन्होंने जितने भी वर्कर के हित में उसमें कानून थे उनको बदल दिया है और मालिकों के हित में सारे प्रोविजन कर दिए हैं। हड़ताल करना उसके अंदर असंभव हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो है वो उसमें जॉब सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जो यूनियन बनाने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी, जितने मजदूरों के फैसले हैं, तनख्वाह कितनी होगी, सिटी अलाउंस क्या होगा, एजुकेशन अलाउंस क्या होगा, बुढ़ापे का सहारा क्या होगा, बीमारी का इलाज का क्या होगा, ये सारी चीजें जो डिस्कस होती हैं सामूहिक तौर पर, उसको भी इन्होंने एक धक्का दिखा दिया है। तो इसलिए अभी इंडिविजुअल फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट इशू कर दी है। मालिक जो है फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट पर भर्ती करेगा, MOU साइन होगा, कितने घंटे काम करना है, क्या क्या काम करना है, कितना पैसा हम देंगे, उसके अंदर वो यूनियन नहीं बना पाएगा, यूनियन का मेंबर नहीं बन पाएगा। तो एक बंधुआ मजदूर की प्रथा जो अंग्रेजों के जमाने में थी, वो दोबारा से लाने के लिए ये आमादा है गवर्नमेंट। और अभी देश का सभी मजदूर संगठन, जो हमारे 12 मजदूर संगठन है, उनमें से 10 मजदूर संगठन एक मंच पर है। हम पिछले 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं और अभी हमने फैसला किया है कि 2 दिसंबर को पूरे देश में इसी तरीके से जन जागरण किया जाएगा। कर्मचारियों को उनके ऊपर हो रहे हमलों के बारे में बताया जाएगा और फिर 30 जनवरी को, जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी दिल्ली में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन करने का हमने फैसला लिया है। उस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी मजदूर संगठन, छोटे संगठन, सरकारी, गैर सरकारी, उन सभी को हमने निमंत्रण दिया है। और उसमें देश का जितना भी जो राजनेता भी जो हैं, जो अपनी पार्टियां चला रहे हैं, जो सरकार से त्रस्त हैं, उनको भी निमंत्रण दिया है कि अगर देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो एक मंच पर आना होगा। वो भी उनको भी निमंत्रण दिया है। तो उसमें जो हमारा घोषणा पत्र आएगा वो 24 तक के अगले भविष्य की तैयारी करेगा कि कौन हमारे देश में राज करेगा, कौन मजदूरों के हितों की रक्षा करेगा। इसके बारे में पूरे देश में जन जागरण किया जाएगा। शाम को भी इसकी घोषणा यहाँ पर आपके सामने खुले अधिवेशन में की जाएगी।